नमस्कार। भोला कुमार सोनार, खारगर। अभी खारगर नगरी में गायत्री परिवार हरिद्वार द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया है। उसकी एक पत्रिका है। ये पत्रिका में क्या विवरण है और अश्वमेध यज्ञ के बारे में संक्षिप्त जानकारी है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पत्र का जो मेन इन्वेलप है उस पर भाव भरा आमंत्रण है। मुंबई अश्वमेध महायज्ञ जो 21 से 25 फरवरी 2024 हो रहा है। यह यज्ञ राष्ट्र को सक्षम, समर्थ एवं समृद्ध बनाने हेतु महान आध्यात्मिक प्रयोग है। कार्यक्रम स्थल है कॉरपोरेट पार्क, सेक्टर 28 से 31, पेटपाड़ा जो मेट्रो स्टेशन है उसके पास में ही है, खारगर, नवी मुंबई। व्हाट्सएप संपर्क क्रमांक भी है 9258065555। मैं रिपीट करता हूँ, जो व्हाट्सएप नंबर है 9258065555। और मार्गदर्शन है अखिल विश्व गायत्री परिवार, शांति कूच, हरिद्वार। इनोलब के अंदर आपको एक पूरी पत्रिका मिलेगी, कलरफुल पत्रिका, साथ में एक पूरा यज्ञ का एक मैप भी है पूरे यज्ञ ग्राउंड का। मैं उसके बारे में भी आपको जानकारी देता हूँ। इनोलब के प्रथम पृष्ठ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक घोड़ा जो भागता हुआ जो अश्वमेध नाम पड़ा है, और गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्रीराम शर्मा जी हैं। और पूरा मैं पढ़ के सुनाता हूँ। भाव भरा आमंत्रण। मुंबई अश्वमेध महायज्ञ 21 से 25 फरवरी 2024। राष्ट्र को सक्षम, समर्थ एवं समृद्ध बनाने हेतु महान आध्यात्मिक प्रयोग। कार्यक्रम स्थल है कॉरपोरेट पार्क, सेक्टर 28 से 31, पेटपाड़ा मेट्रो स्टेशन के पास, खारगर, नवी मुंबई। मार्गदर्शन है अखिल विश्व गायत्री परिवार, शांति कूच, हरिद्वार। जैसी ये निमंत्रण पत्रिका खोलते हैं तो थोड़ा विवरण है, मैं वो भी पढ़ के बताता हूँ। इसमें लिखा है यज्ञ का ज्ञान और विज्ञान। यज्ञ शब्द यज धातु से बना है जिसका अर्थ है दान। यज्ञ का अर्थ है सत्कर्म। यह महान उद्देश्यों के लिए निस्वार्थ समर्पण का प्रतीक है। इस असीम ब्रह्मांड की समस्त गतिविधियों की उत्पत्ति एक भव्य अनंत यज्ञ से मानी जाती है। प्रकृति के सभी नियम यज्ञ की भावना से ओतप्रोत है। यज्ञ का भाव पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। यज्ञ समाज को संगति एवं सद्भाव के साथ रहना सिखाता है। यह समाज को उच्च मानवीय आदर्शों हेतु आगे बढ़ाने को प्रेरित करता है। यज्ञ करने का मूल उद्देश्य परमार्थ, आत्मसंयम, दान, संवेदना आदि मूल्यों को दैनिक जीवन में आत्मसात करना है। अहंकार को परे हटाकर शरीर, मन एवं आत्मा को ईश्वरीय प्रयोजनों हेतु समर्पित करने का नाम ही यज्ञ है। शास्त्र भगवान को यज्ञ पुरुष की तरह भी परिभाषित करते हैं। जिस प्रकार समिधा अग्नि में विलय होकर अग्नि बन जाती है, वैसे ही यज्ञ करने वाले साधक का जीवन भी यज्ञ में हो जाता है। इतना प्यारा यज्ञ का ज्ञान और विज्ञान के बारे में लिखा है। क्या है गायत्री अश्वमेध महायज्ञ, उसके बारे में लिखा हुआ है। अश्व गतिशीलता, वीरता और शक्ति का प्रतीक है। मेधा उत्कृष्ट ज्ञान और बुद्धि को कहा जाता है। अतः अश्वमेध साहस एवं बुद्धि का संयोजन है। गायत्री अश्वमेध पूरे राष्ट्र समाज के सुख, शांति एवं समृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाने वाला एक विशेष आध्यात्मिक प्रयोग है। यह यज्ञ राष्ट्र के वातावरण को सूक्ष्म रूप से शुद्ध करने में मदद करता है। सामूहिक रूप से जन जागरण कर सुप्त प्रतिभा को जगाने एवं उसे सभ्यता संस्कृति के उत्थान हेतु नियोजित करने के लिए अश्वमेध एक सशक्त माध्यम है। गायत्री अश्वमेध महायज्ञ गायत्री परिवार की युग निर्माण योजना की एक पहल है, जो विचार क्रांति अभियान और ज्ञान यज्ञ के माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना को साकार करने के लिए किया जा रहा है। एक विश्व, एक सोच, एक धर्म मानो धर्म की इस परिकल्पना को मनुष्य के मन में विचारों की क्रांति लाकर ही हासिल किया जा सकता है। अभी तक विश्व में
अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में भारत को मिलाकर 46 अश्वमेध गायत्री महायज्ञ संपन्न हो चुके हैं। आइए अध्यात्म, धर्म और यज्ञ के इस संगम गायत्री अश्वमेध महायज्ञ के माध्यम से हम वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना को साकार करने का संकल्प करें। तो यह है गायत्री अश्वमेध महायज्ञ। यज्ञ से क्या लाभ होते हैं? यज्ञ से लाभ उसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। यज्ञ प्रकृति के अनियमित चक्रों को नियमित करने में सहायक सिद्ध होता है। यज्ञ कई शारीरिक बीमारियों का इलाज कर सकने में प्रभावी है। इसे यज्ञोपैथी अथवा होम चिकित्सा कहा जाता है। वैज्ञानिक ढंग से किए गए यज्ञ प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं वातावरण को शुद्ध करने में मदद करते हैं। यज्ञ से एक सात्विक वातावरण तैयार होता है जो लोगों के आध्यात्मिक विकास में बहुत सहायक होता है। मुंबई अश्वमेध महायज्ञ। अश्वमेध महायज्ञ के विशेष आकर्षण क्या क्या हैं? 1008 कुंडीय भव्य यज्ञशाला एवं देव संस्कृति को दर्शाती एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। शांति कुंज हरिद्वार के विशेष पुरोहितों द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ 5 दिनों तक हवन संस्कार आदि किए जाएंगे। संतों के प्रवचन एवं सत्संग, विश्व भर से लोगों का समागम होने वाला है। विशाल कलश यात्रा होने वाला है। भव्य दीप महायज्ञ भी होगा। विशाल पुस्तक मेला का आयोजन भी किया गया है। रक्तदान एवं व्यसन मुक्ति शिविर भी है। यदि किसी व्यक्ति को व्यसन की लत लगी हुई है तो उस व्यसन मुक्ति का शिविर भी है। यज्ञ सभी के लिए पूर्णतः निःशुल्क है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यज्ञ में यदि आपको पार्टिसिपेट होना है, उसमें सम्मिलित होना है तो पूरी तरह से निःशुल्क है। केवल स्वैच्छिक दान ही स्वीकृत है। इस महान आयोजन का हिस्सा बने, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। अखिल विश्व गायत्री परिवार आपको, पूरे खारघर रहवासियों को आमंत्रित कर रहा है इस महान आयोजन का हिस्सा बनने के लिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। समूचा विश्व महान परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। इस परिवर्तन को सही स्वरूप देने में इस यज्ञ की बड़ी भूमिका होनी है। आप भी इस आयोजन में सक्रिय रूप से हिस्सा लें। भाग्यशाली बने, यह महान अवसर न चूकें। स्वयं सेवक बने, अपना कुछ समय निकालकर अश्वमेध जुड़ी गतिविधियों में जरूर लगाएं। अपने मित्रों, रिश्तेदारों, जान पहचान के लोगों को इस होने वाले यज्ञ से अवगत कराएं। उन्हें व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण देकर उनकी भागीदारी इस यज्ञ में सुनिश्चित करें। समिधा, हवन सामग्री, घी, खाद्य सामग्री निर्माण तथा अन्य आयोजन हेतु होने वाले खर्च के लिए अंशदान अवश्य निकालें। इस महायज्ञ में आप सादर आमंत्रित है। जाति, धर्म, लिंग आदि का कोई बंधन नहीं है। गायत्री परिवार आपको आमंत्रित कर रहा है और साथ ही ये भी बता रहा है कि यहाँ पे जाति, धर्म, लिंग आदि का कोई बंधन नहीं है। कार्यक्रम का थोड़ा संक्षिप्त विवरण दे देता हूँ। 21 फरवरी 2024 मंगल कलश यात्रा है, सत्संग होगा। 22 फरवरी 2024 को देव पूजन महायज्ञ सत्संग एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। 23 फरवरी 2024 को महायज्ञ पौष संस्कार सत्संग एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 24 फरवरी 2024 को महायज्ञ पौष संस्कार सत्संग एवं भव्य दीप महायज्ञ होगा। 25 फरवरी 2024 को महायज्ञ पौष संस्कार महापूर्णाहुति एवं देव विदाई का कार्यक्रम होगा। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जो गायत्री परिवार के संस्थापक भी हैं, संरक्षक हैं, जिनका आध्यात्मिक पुरुषार्थ ही इस अश्वमेध की शक्ति है। गायत्री के प्रसिद्ध सिद्ध साधक हैं। 24 वर्षों तक गायत्री मंत्र की कठोर साधना 24 लाख के 24 महा पुनरुच्चारण किया, उन्होंने पुनरुच्चारण किया है। गायत्री एवं यज्ञ महाविद्या की पुनर्स्थापना, 4000 से अधिक गायत्री शक्तिपीठों की संस्थापना एवं संरक्षण, ऋषि परंपरा को पुनर्जीवित करने वाले मनीषी, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, नए युग की संस्थापना के लिए युग निर्माण योजना के प्रवर्तक, 3000 से अधिक पुस्तकों के लेखक, वेद, पुराण और उपनिषद के प्रसिद्ध भाष्यकार, वैज्ञानिक, अध्यात्मवाद के प्रतिपादक,
विश्व के करोड़ों लोगों के आध्यात्मिक मार्गदर्शक, सांस्कृतिक पुनरुत्थान को समर्पित देव संस्कृति विश्वविद्यालय के संरक्षक भी हैं। तो ये हैं। उनके बाद गरिमा में उपस्थिति है श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी हैं। उनके बारे में मैं बता देता हूँ। ये संचालक है अखिल विश्व गायत्री परिवार, कुलाधिपति है देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार, निदेशक है ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान, और साथ ही साथ इन्हें मिला हिंदू ऑफ द ईयर ज्ञान भारती सम्मान। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के प्रचार प्रसार के लिए सम्मानित किए गए हैं। उनके श्रद्धेय शैल बाला पंड्या जी जो माता जी हैं, ये मुख्य ट्रस्टी है श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट, संचालिका गायत्री तीर्थ शांतिकूज हरिद्वार, प्रमुख संचालक नारी जागरण अभियान। माँ गायत्री का भी यहाँ पे फोटो है। अश्वमेध यज्ञ भाग लेने के लिए आप पंजीयन कर सकते हैं, और साथ ही साथ में आप फ़ोन पे भी संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9321372442। व्हाट्सएप नंबर है 9258065555। मुंबई कार्यालय गायत्री चेतना केंद्र, प्लॉट नंबर 20, सेक्टर 4, सानपाड़ा पूर्व, नवी मुंबई। साथ ही साथ आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.mumbaiashwamedhyagya.org। आप मेल भी कर सकते हैं info@mumbaiashwamedh.org। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी मुंबई अश्वमेध को आप कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब पे ऑनलाइन भी देख सकते हैं शांति कुंज वीडियो। अंततः मुंबई अश्वमेध महायज्ञ गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार से ये सभी के लिए, सभी खारघर वासियों के लिए ये एक खुला निमंत्रण है। तो किसी विशेष निमंत्रण की ज़रूरत नहीं है। खारघर की पुण्य भूमि पे एक कार्यक्रम हो रहा है 21 से 25 फरवरी के बीच में। तो अपने जीवन का बहुमूल्य समय निकालिए, अपने मित्र मंडली के साथ में, अपने घर परिवार के साथ इस यज्ञ का एक हिस्सा बनिए। साथ ही साथ में उन्होंने एक यज्ञ स्थल तक कैसे पहुंचना है उसके बारे में भी जानकारी पत्रिका निकाली है। जो मुंबई के बाहर से आने वाले हैं उनके लिए ठीक है। यदि हम खारघर में, तो हमें पता है कि वो कहाँ पे है। साथ में एक पूरे यज्ञ कुंड का यहाँ पे एक मैप बनाया गया है। तो इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से स्वागत कक्ष है, 4 रसोई वहाँ पे कार्यरत है, और अलग अलग राज्य से लोग आने वाले उनके लिए अलग अलग वहाँ पे छोटे छोटे नगर बनाए हैं, प्रदर्शनी है, और अस्पताल की भी व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ में वहाँ पे पुस्तक वितरण का भी कार्यक्रम है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो कोई भी ये वीडियो के माध्यम से जिन्हें भी ये जानकारी मिली है वो अपने जीवन का समय निकालिए और इस दैविक कार्य का एक हिस्सा बनिए, और तन मन धन और जीवन से समर्पित इस कार्यक्रम का एक हिस्सा बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम।